और देखिए मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम लगातार पलटी मार रहा है और मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है। आंधी बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में भी आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 28 जून से एक बार फिर बताया जा रहा है कि एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होने वाला है। तेज बारिश और कहीं कहीं वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। आपने देखा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आंधी बारिश जुआई और उसके बाद भरपाई के लिए लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। मुआवजे का ऐलान भी हुआ और अभी जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर खबर यह है कि आंधी और बारिश का दौर आज भी जारी रह सकता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज हवाएं चलेंगी। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बताया जा रहा है कि आंधी बारिश होगी। ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। एक दिन पहले ही जिस तरह से आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई, उससे उबरने के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर जमीन पर जाकर काम कर रहा है और साथ ही राहत काम का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में आज भी खबर यही कि येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और आज भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर में आंधड़ तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया। प्रदेश के कई जिलों में और इलाकों में खबर यह है कि आंधी बारिश की संभावना आज भी है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 28 में से फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हो रहा है। प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इन सबके बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि आंधी तूफान ने जिस तरह से तबाही मचाई, मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मुआवजे का ऐलान किया है। 14 लोगों की अब तक राजस्थान में मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए हैं। खासतौर पर टोंक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राजस्थान में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई तेज बारिश से पेड़ और खंभे धराशायी हो गए। तूफानी बारिश की वजह से प्रदेश में 14 लोगों की मौत भी हो गई। तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। पेड़ गिरे, खंभे हुए धराशायी। आशियाने उजड़े, 14 की मौत। बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में सड़कें धंसने की भी खबरें हैं। अचानक मौसम में हुए इस बदलाव से प्रदेश का तापमान 10 डिग्री तक नीचे गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। प्रदेश वासियों को अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन बदलते मौसम के बीच अलर्ट रहने को भी कहा जा रहा है। तो बीती रात ये बारिश मौत बनकर आई। टोंक जिले में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। जिले भर में पेड़, टीन शेड, बिजली के पोल गिरे। तूफानी बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई। टोंक शहर में दादा पोते और पोती की मौत हो गई। निवाई में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। देवली के टोकरावास और आवा में 1-1 की मौत हुई। मालपुरा में 2 लोगों की मौत। टोडा राय सिंह और उनियारा में 1-1 की मौत हो गई। मंजर इतना खतरनाक था सर कि देखने के बाद आदमी का रोंगटा खड़े हो जाए। करीब करीब 10 लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें 2 तो मेरे भतीजे, एक हमारे बड़े पापा है। आपको आंधी तूफान आया है, उसके नीचे हमारा पूरा परिवार दब गया। 8-10 लोग घायल है, जख्मी। अचानक आया आंधी तूफान। राजधानी में भी अंधड़ तूफान से मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 1 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। श्री गंगानगर के पद्मपुर, बिंज बायला 39 LNP क्षेत्र में जमकर ओले गिरे। बीती रात जैतसर के 4 JSD में दीवार गिरने से युवती की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में देर रात कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। कई जगह ग्रामीण इलाकों में छप्पर उड़ गए।
बिजली के पोल टूटने से कई जगह बिजली गोल रही। दौसा में सैकड़ों की संख्या में पेड़ टूट गए। वहीं बिजली की लाइनों के ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए। टीन, टप्पर, होर्डिंग, बैनर सब उड़ गए। जगह जगह पानी भर गया। सवाई माधोपुर में रात आई अंधड़ में रैगर मोहल्ले में एक मकान की छत की चद्दर उड़ गई। गनीमत रही कि मकान में रहने वाला परिवार सुरक्षित रहा। उसका पूरा का पूरा आशियाना तबाह हो गया। उधर डीडवाना समेत पूरे इलाके में देर रात अंधड़ और तेज बारिश ने क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। इलाके में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जहां मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष का 75% पैसा भारत सरकार देती है। राजस्थान के खजाने में हजारों करोड़ रुपया है, तो उन पैसों का क्यों नहीं, जहां जिनकी जान चली गई, जिनको पशुधन का नुकसान हुआ है, किसी का मकान को नुकसान हुआ है, तुरंत इसकी जांच कराकर तुरंत उनको मुआवजा देने का सरकार काम क्यों नहीं करती। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने अंधड़ बारिश से नुकसान के आकलन के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं देखिए, इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बकायदा चिट्ठी लिखी है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल को चिट्ठी लिखी गई है सचिन पायलट की तरफ से, और प्रभावित परिवारों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है। ये चिट्ठी की प्रति आपके टीवी स्क्रीन पर सचिन पायलट की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। जिस तरह से आंधी तूफान ने तबाही मचाई, उसी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि प्रभावित परिवारों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। और झुन्नू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खेतड़ी के खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में कमेटी और प्रशासन के बीच जो तीसरे दौर की बातचीत हुई, वो भी विफल रही। वार्ता में 6 सूत्री मांगों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। खेतड़ी के अस्पताल में परिजनों का और ग्रामीणों का धरना चल रहा है। 2 दिन से खेतड़ी अस्पताल की मोचरी में मृतक महिपाल का शव रखा हुआ है। 6 सूत्री मांगों को लेकर परिजन अभी भी अड़े हुए हैं और मृतक का शव उठाने से इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर झुन्नू से, खेतड़ी के खरखड़ा के महिपाल मेघवाल की हत्या के मामले में अभी तक कमेटी और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, यानी कि सहमति नहीं बन पा रही है। तीसरे दौर की बातचीत भी विफल रही है। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता झुन्नू से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। कृष्ण, आखिरकार क्या वजह है, क्यों प्रशासन समझाइश नहीं कर पा रहा, और अब क्या लग रहा है कि बातचीत अब बनती हुई नजर आ रही है? क्या आज भी बातचीत होगी या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है वो 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, और 3 दौर की जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है। वहीं इसमें जो इनकी जो 6 सूत्री मांग है, उससे एक मांग में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी है। तो वहीं जो देर शाम को है, जो खेतड़ी नगर पुलिस ने है वो 3 आरोपियों को डिटेन किया है और तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इनकी 6 सूत्री मांगे हैं। 6 सूत्री मांगों में एक तो मुख्य मांग है वो कि आर्थिक को सरकारी नौकरी, वहीं 1 करोड़ का मुआवजा, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, और जो इस मामले में जो लापरवाह अधिकारी रहे हैं उन पर कार्रवाई सहित जो 6 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर परिजन और जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं। और ये इस पूरे घटनाक्रम में है वो 3 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, और तीनों दौर की वो जो वार्ता है वो बेनतीजा रही है। और जो मांगों को लेकर परिजन है वो तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। और जो मृतक महिपाल मेघवाल का शव है वो खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। जी कृष्ण, लेकिन यहाँ पर अब प्रशासन क्या सोच रहा है? चूंकि 3 दिन का वक्त हो चुका है और 2 दिन का वक्त हो चुका है, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो आखिरकार ये कब तक धरना चलता रहेगा? कोई यहाँ पर तोड़ निकालने की कोशिश प्रशासन की तरफ से?
प्रशासन की ओर से जब भी वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के लिए जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। देर शाम को भी एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह है वो और झुंझुनू एडीएम जेपी गौड़ है वो वार्ता के लिए गए थे और उन्होंने बताया था कि आपकी जो एक मुख्य मांग है कि आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हो। तो इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो भी उन्होंने जो उनका प्रतिनिधि मंडल है उनसे साझा किया था। मगर जो इनकी जो मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा और आश्रित को नौकरी, तो जाहिर तौर पर इन मुद्दों को लेकर अभी भी सहमति बनना बाकी है। कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।